क्या आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जीएसटी को लेकर के आप परेशान हैं कि किस तरह से जीएसटी फाइल करें और जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे अकाउंट से काट लिया जा रहा है, हमारे कमीशन से काट लिया जा रहा है, उसको आप रिप्लेनिश कर सकें? तो यह वीडियो आपके लिए है। यहां पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से कैम्प्स का इनवॉइस आप डाउनलोड करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। वैसे तो मेरा एक और वीडियो है जिस पर कि मैंने इंडिविजुअल इनवॉइस किस तरह से अपलोड करते हैं कैंप्स के पोर्टल पर, उसको मैंने सिखाया है। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से हम बल्क में इनवॉइस को डाउनलोड करेंगे और किस तरह से बल्क में उसको अपलोड करेंगे। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे मेरे एमएफडी फ्रेंड्स का कॉल आया और वो ये पूछ रहे थे कि सर, हमारा जो पैसा कट रहा है तो क्या हम जीएसटी नंबर ले लिए हैं और जीएसटी नंबर ले करके और जीएसटी को हम फाइल करते हैं, मतलब इनवॉइस को भर करके देते हैं, तो वो पैसा हमें मिल जाएगा? दोस्तों, ऐसा है कि आप अगर जीएसटी के दायरे में नहीं है, मतलब आपका एनुअल इनकम म्यूचुअल फंड से और इंश्योरेंस से मिला करके 20 लाख रुपए का साल का नहीं है, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक ब्रोकरेज का सवाल है कि आपको जो ब्रोकरेज काट करके मिल रहा है वो वैसे भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि अगर आप जीएसटी नंबर ले भी लेंगे और जीएसटी का इनवॉइस रेज करके और आपको वो पैसा एएमसी से मिल भी जाता है, तो अल्टीमेटली वो एक हाथ से आपको पैसा को लेना है और दूसरे हाथ पे जीएसटी में आपको उसे भर देना है। जो लोग जीएसटी कंप्लायंट हैं उनको पहले क्या होता था कि उनको पूरा ग्रॉस ब्रोकरेज मिलता था और उसमें से उनको जीएसटी का पोर्शन पे करना होता था। अब इसमें गवर्नमेंट ने जो किया है कि जीएसटी पोर्शन काट करके उनको मिल रहा है और उन्हें जीएसटी क्लेम करना पड़ रहा है इनवॉइस रेज करके, और फिर वो जीएसटी का पैसा आ रहा है तो वापस से उनको गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे पहले का टाइम हो चाहे आज का टाइम हो, जो जीएसटी कंप्लायंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए बात बराबर है। सिर्फ उनके लिए ये एक अलग से कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया कि उन्हें इनवॉइस रेज करना पड़ रहा है। जो लोग जीएसटी कंप्लायंट नहीं है उनको उनका ब्रोकरेज कट करके मिल रहा है। अब अगर आप जीएसटी नंबर ले भी तो भी और नहीं ले तो भी आपके लिए बात बराबर है। लेने से रेदर आपकी परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बार आप जीएसटी नंबर ले लिए तो हर महीने का या हर क्वार्टर का जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी आपकी बन जाएगी और उसके लिए एडिशनल आपको जो है माथापच्ची करना पड़ेगा कि इनवॉइस डाउनलोड करो, अपलोड करो, जीएसटी का रिटर्न फाइल करो। अगर आप किसी का असिस्टेंस लेते हैं तो उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेकार का इतना लफड़ा लेने का जरूरत नहीं है। और अगर आपने गलती से जीएसटी नंबर ले लिया है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एडवाइस रहेगी कि आप उस जीएसटी को जितना जल्दी हो सके कैंसिल करा लीजिए और जब आपका वापस से 20 लाख रुपया साल का कमीशन इनकम हो जाए तब फिर वापस से आप जीएसटी नंबर अप्लाई करके जीएसटी नंबर लीजिएगा। अभी आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर आपका ब्रोकरेज कट करके मिल रहा है तो आपको उसी से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेशन अभी इसी तरह का है। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के जाता हूं और मैं दिखाता हूं कि किस तरह से आप बल्क में जीएसटी के इनवॉइस को डाउनलोड करेंगे, उसको डिजिटली साइन करेंगे और उसको साइन किया हुआ जो जीएसटी इनवॉइस है उसको किस तरह से बल्क में अपलोड करेंगे, साथ ही साथ आप एक्सेल फाइल को किस तरह से अपलोड करेंगे। बल्क इनवॉइस अपलोड करने से पहले चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम लोग जो इनवॉइस पिछले महीने का अपलोड करते हैं उसका क्या स्टेटस है, उसको कैसे चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वैसे ही लॉगिन किया है अपना ईमेल आईडी दे करके मेलबैक सर्विस में, और यहाँ से हम इनवॉइस स्टेटस पे क्लिक करने के बाद से मंथ सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने मई मंथ का सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर देख लीजिए मई मंथ का क्या स्टेटस दिखला रहा है। तो मैं ऑलरेडी मई मंथ का इनवॉइस अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर स्टेटस में क्या दिखा रहा है हम लोग एक बार देख लेते हैं। पेंडिंग दिखला रहा है या अप्रूव्ड दिखला रहा है। अप्रूव्ड दिखला रहा है इसका मतलब कि ये सक्सेसफुली सारे जो इनवॉइसेस हैं वो अप्रूव्ड हो चुके हैं। मीन्स इसके बाद से कैम्प्स इससे रिलेटेड जितना भी पे आउट है वो रिलीज़ कर देगा।
तो ये हमने चेक कर लिया कि स्टेटस हमारा अप्रूव्ड है। अब इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम जो इन्वॉइसेस है उसको बल्क में डाउनलोड करेंगे, और बल्क में डाउनलोड करने के बाद से उसको हम कैसे डिजिटली साइन करेंगे, और डिजिटली साइन करने के बाद से कैसे हम एक्सेल के फॉर्मेट में वो सारे फाइल्स का डिटेल्स भरेंगे, और डिटेल्स भरने के बाद से उसको किस तरह से अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने बल्क में जो डाउनलोड किया है उसको किस तरह से डिजिटली साइन करके सेव करते हैं, और उसके बाद से एक्सेल के फॉर्मेट में उसको अपलोड करते हैं। फाइल्स को इनबॉक्स से डाउनलोड करने के बाद से मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर कैसे कर रहा हूँ उसका पोर्शन में दिखा रहा हूँ। जैसे आप हमारे डाउनलोड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ये सारे फाइल्स डाउनलोड हुए हैं इनवॉइस के। जैसे मैं ये फ्रैंकलिन वाला फ़ाइल खोल रहा हूँ, तो ये हो गया, मैंने पीडीएफ में फ़ाइल को खोल लिया और हमको यहाँ पे साइन करना है। तो ये आप ऑल टूल्स बटन जो है इसमें हम देखेंगे, व्यू मोर में जाएंगे। व्यू मोर में जाने के बाद से हम यहाँ से यूज़ ए सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और डिजिटली साइन वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और डिजिटली साइन जब हम कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि हमारा वो जो डोंगल है जिसमें कि मतलब वो डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है वो यूएसबी लगा हुआ होना चाहिए, तभी यहाँ पर डिजिटल साइन होगा। अब ये डिजिटल साइन का ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे दिखला रहा है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद से साइन करने का पे क्लिक करेंगे, और साइन पे क्लिक करने के बाद से किस फाइल नाम किस नाम से सेव करना है वो ऑप्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने FT_GST_ में सेम सीक्वेंस में मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। और सेव करने के बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा ये डिजिटल सिग्नेचर आ गया। और मैं एक बार फिर से आपको दूसरा साइन करके भी दिखा दे रहा हूँ कि अब ये जैसे इसको मैंने खोला, ये है आपका बंधन म्यूचुअल फंड का। इसमें फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे। यहाँ से हमने साइन वाला ऑप्शन लिया, फील्ड साइन वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, यहाँ से हम लोग यूज़ सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन लेंगे, और यहाँ पे फिर डिजिटली साइन वाला ऑप्शन में जाएंगे। और डिजिटली साइन में जाने के बाद से ये हम यहाँ पे जहाँ पे साइन करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा ये सिग्नेचर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे साइन पे क्लिक करेंगे। साइन पे क्लिक करने के बाद से फाइल नंबर देता है। पहली बार में आपको ये भी पूछता है कि आपका पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया बंधन_GST_ और इस तरह से हम इस फाइल को भी सेव कर दिया। जैसे कि आप देख चुके हैं ऑलरेडी, मैं डिजिटल साइन कर चुका हूं, और डिजिटल साइन करने के बाद से हमने एक फॉर्मेट जो डाउनलोड किया था एक्सेल वाला, उसमें हमने जो ये आपको दिखाया था कि हम किस तरह से अपना जो फाइल डिजिटली साइन कर रहे हैं उसका नाम जिस तरह से हमने किया है, जैसे बिड़ला का बिड़ला_GST_में लिखा है, तो ये फाइल नेम यहाँ पे इस एक्सेल के फॉर्मेट में आपको फिल करना रहेगा, जो मैंने फिल कर दिया है। अब दूसरा काम जो है वो क्या करना है कि ये सारे फाइल्स को हमको एक जीप फाइल में कन्वर्ट करना है। जीप फाइल ही हम यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, जस्ट लाइक केफिनटेक की तरह। तो इन सबको एक साथ हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से हम जब राइट माउस बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि कंप्रेस टू का ऑप्शन आ रहा है। कंप्रेस टू से हम जीप फाइल सेलेक्ट करेंगे और ये एक जीप फाइल यहाँ पे बन गया। इसका हम नाम GST में कर दे रहे हैं और इस तरह से हमने ये फाइल यहाँ पे सेव कर दिया। तो अभी जब अपलोड करने की बारी आएगी तो हमको ये GST फाइल
और ये एक्सेल फाइल, ये 2 चीज़ को हमको अपलोड करना है। तो इसको अभी हम बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपना इस पोर्टल में, जहाँ पर कि हम देखेंगे कि जीएसटी को हम किस तरह से अपलोड करेंगे। तो अपलोड वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी इनवॉइस अपलोड मल्टीपल एएमसी, और यहाँ से हम मई वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, मई 2026, और यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। ओके, यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, जो हम लोग ऑलरेडी जो एक्सेल वाला टेम्पलेट जो मैंने फिल किया, जो दिखाया, उसको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। वो यहाँ पे एक्सेल वाला फॉर्मेट अपलोड करना है। तो पहले हम लोग वो जिप किया हुआ जो फाइल है उसको हम लोग ये करेंगे। यहाँ पे हमने जीएसटी में ये वाला फाइल ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं, ये जीएसटी में जिप फाइल यहाँ पे अपलोडेड में दिखा रहा है। और सेम तरह से हम एक्सेल को भी अपलोड करेंगे। यहाँ पे एक्सेल के लिए जीएसटी रिपोर्ट ये वाला नोट्स में देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइल हमने सिलेक्टेड मंथ ईयर एक्सेल पेमेंट मंथ ईयर डज नॉट मैच, इसका मतलब कि हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, इसीलिए ये चीज़ मैच नहीं कर रहा है। मैं आपको जैसा कि दिखा रहा था कि अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो इनवॉइस स्टेटस में चेक करते हैं, उसका मैंने पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। तो इस तरह से हम इसको बल्क में अपलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप दोस्तों को भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम बल्क में कैंप्स का इनवॉइस अपलोड करेंगे और किस तरह से जीएसटी को क्लेम करेंगे, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं कि किस तरह के वीडियो आप मेरे इस चैनल पे देखना चाहते हैं। मैं उसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा।